বক্স অফিসে চন্দু চ্যাম্পিয়ন আর চন্দু চ্যাম্পিয়ন নিয়ে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আড্ডায় আলোচনায় রয়েছেন कबीर खान एवं चंदू अर्थात कार्तिक आर्यन। सबसे पहले कोलकाता में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे तो लग रहा है जयपुर जाना था, कोलकाता चले आए। पिंक सिटी सोचा था। नहीं, एक्चुअली हम लोग स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हैं, तो जयपुर में हमने ब्लू पहना था। यहाँ पे पिंक यहाँ पे पिंक पहने कोलकाता आके। तो कोलकाता में आके इतना गर्मी है तो मुझे तो सबसे पहले सब सवाल भूल के ये बात याद आ रहा है, चंदू को पूछना चाहिए आप अपना लंगूट कितना मिस कर रहे हैं। लंगोट बहुत मिस कर रहा हूँ। आई थिंक वो भी पिंक में पहन लेता लेकिन कोरल पिंक चलेगा। बट आई थिंक यहाँ पे जिस तरीके की गर्मी है वो प्यार वाली गर्मी है, वो वार्मथ है एंड और वो कोलकाता में हमेशा रहती है। सो या वी आर नॉट कंप्लेनिंग। अच्छा, आप कबीर जी जब कोलकाता आते हैं सबसे पहले कौन सा चीज आपका दिमाग में आता है, जहन में आता है? एक्चुअली मेरा कोलकाता के साथ जो कनेक्शन है वो मेरा जो पहला डॉक्यूमेंट्री है जिसकी वजह से सटन में मेरा करियर शुरू हुआ, उसका नाम फॉरगॉटन आर्मी है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज पे था, जो जिसमें हम कैप्टन लक्ष्मी सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन को सिंगापुर से वापस कैलकाटा ड्राइव करके आए थे थ्रू मलेशिया बर्मा। तो उसका कल्मिनेशन कोलकाता में हुआ था। जो आजाद हिंद फौज मार्च कंप्लीट नहीं कर पाई थी, वो इस डॉक्यूमेंट्री में हम वापस कोलकाता तक पहुंचे थे। तो इसलिए वो कनेक्शन हमेशा स्पेशल रहेगा मेरे लिए कि वो जो मेरी जो पहली फिल्म जिसकी वजह से मेरा इन अ सर्टेन सेंस आप कह सकते हैं मेरे करियर का कॉलिंग कार्ड है, इमोशनल वो इमोशनल अटैचमेंट है जी। आप तो अपने लुक को लेके, बालों को लेके बहुत ही पैशनेट है। सो इतने प्यारे बाल जब आप सुने काटना पड़ेगा तो हाउ वाज द रिएक्शन? कुछ नहीं, मैं तो ऑटोमेटिकली वो जब सीन हुआ तो मैं रो रहा था। तो वो फिल्म में कैप्चर्ड भी है। तो वो उन्होंने कन्विंस किया? कुछ नहीं, सर ने बस बोला बाल काटने पड़ेंगे। थोड़ा अंदर से चल रहा था कि हाँ, हाँ नहीं, मना कर मुंह पे लेकर बोला हाँ सर एकदम। तो ऐसा मोमेंट था। लेकिन जेन्युइनली मतलब अभी अगर उनकी जर्नी में जिस तरीके की फिल्म हम कर रहे हैं उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए अभी मैं इतनी सी बात के लिए ये नहीं बोलूँगा कि हाँ नहीं मेरा हेयर स्टाइल आप रखना। और एंड आई नो बट आई थिंक एक अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन हुआ है, उसी वजह से सारी चीजें मिला के वो एक मैं भी अपने आप को यहाँ पे बहुत अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, विच इज ग्रेट। सो अच्छा हुआ कि हमने बाल काटे, और आई डोंट थिंक सो उसके अलावा और कुछ मेरे पास ऑप्शन भी था यहाँ। बट थोड़ा सा होता है ना, अभी इतने टाइम से अगर आपने कुछ चीजें आपको आदत है कुछ चीजों की, तो वो ब्रेक करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हाँ एकदम, जो आदत के बात पूछे तो इतना फिक्शनल स्टोरी में हम लोग देखे, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग बायोपिक, पहली बार बायोपिक कर रहे हैं और फिक्शनल स्टोरी से निकल के एक दूसरे कार्तिक, तो अपने आप में कितना चैलेंजिंग था? बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजेदार भी रहा ये प्रोसेस, क्योंकि ये मैं पहली बार ये सारी चीजें कर रहा था। तो मैं बहुत एक लाइक ऐसा होता है ना, ये बच्चे की तरह एक एक्साइटमेंट था कि अच्छा मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजों का एक हाँ, वो जब अमेलगेशन हो रहा था मिलके सारी चीजें जब हम स्क्रीन पे अब देख रहे हैं, तो मतलब पता नहीं हम लोगों ने कितनी सारी चीजों में एक्चुअली वर्क किया था, और वो करते कराते हम यहाँ तक पहुंचे। तो आई थिंक वो बड़ा ऑनेस्ट सा एफर्ट रहा है सबकी तरफ से, एंड उसका जब आउटकम देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, जो शायद से उस टाइम भी सोचा था कि अच्छा ऐसा होगा, इस सीन में ये ऐसा दिखेगा, या ये ऐसा करेगा, या ऐसे बात करेंगे, वो सब कुछ जब इट्स पुट टुगेदर ना, वो इट्स ऑल वर्थ इट। एंड तो वो एंटायर सारी प्रोसेस जो हुआ है, सब कुछ हुआ है, ये बायोपिक फर्स्ट टाइम करने का जो मौका था मेरे पास, फॉर अ हीरो जिनको उनके ड्यू अभी तक नहीं मिले, एंड आई थिंक ही इज एन अनसंग हीरो विथ सो मच, मतलब सो मेनी अचीवमेंट्स। तो आई थिंक वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक लेकर आती है। तो जिस तरीके से वो प्रोसेस रहा है मेरे लिए बहुत सीखने वाला प्रोसेस रहा है और इंजॉयबल प्रोसेस रहा है। आपके दिमाग में तो चैंपियन बोलते तो इतना दिन कपिल देव जी थे, अभी क्या वो जगह चंदू ने ले लिया? आई थिंक हर स्पोर्ट्स हीरो की जर्नी में एक कॉमनैलिटी रहती है, एक स्ट्रगल रहती है। ऑफ कोर्स कपिल देव की अपनी एक स्ट्रगल थी, लेकिन जो हमें इसमें बहुत फैसिनेटिंग लगा है कि यार इतना स्ट्रगल एक आदमी ने किया हुआ, इतना ज्यादा अचीव किया और इतने पहले,
और तब भी हम उनको जानते नहीं है। बहुत कम लोग उनके बारे में कम सुने लोग हैं। कोई नहीं, मतलब इट्स लिटरली किसी से भी आप अगर बोले फिल्म आने से पहले मुरलीकांत पेटकर, किसी को पता ही नहीं था। तो वो एक थ्रिल था हमें कि एक अनसंग हीरो की कहानी हम बड़े पर्दे पे लाके ट्रूली इंट्रोड्यूस करें पूरे मुल्क को। तो कार्तिक में क्या पर्सनालिटी आपको नजर आया जो आपने कार्तिक को चूज काफी चीजें, क्योंकि जब आप लिखते हैं एक स्क्रिप्ट को तो एक झलक दिखने लगती है आपको इमेज की, कैरेक्टर कैसा दिखेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी का, मतलब पूरे जर्नी में जो सबसे ज्यादा हम पोर्शन पे स्क्रीन टाइम दिया है वो 18 to 25। तो वो एक बॉयिशनेस जो चाहिए था ना, वो बहुत रेयर है ऑनेस्टली हमारी इंडस्ट्री में, टू गेट दैट बॉयिश एंथुजियाज्म, बॉयिश ईगरनेस। वो कार्तिक में है। ही हैज दैट स्माइल, ही हैज दैट एबिलिटी टू प्ले अ यंग बॉय एंड येट कमिंग ऑफ एज to become a soldier, to become a boxer in the army, and then go on to achieve many more things. All that combination was something that made me go to him first. कि पहले मैं कार्तिक के पास जाऊंगा, and then of course the clincher was his sheer excitement. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, एज अ डायरेक्टर आप एक्साइट हो सकते हैं, हो सकता है एक्टर ना एक्साइट हो उस कहानी से। It's only when both get equally excited then magic happens. इसने तो कार्तिक का एक्सप्रेशन क्या था? नहीं, कार्तिक का एक्सप्रेशन तो आई थिंक थोड़ा सा शॉक था, confusing था। क्योंकि मिडिल ऑफ द कॉन्वर्सेशन बोल दिया था बाल पहले कटेंगे। जो फिजिक है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो तरीका है, जो तहजीब है, ये शायद अडॉप्ट करने में तो 2-2.5 साल लग ही गए हुए। जी आराम से 1.5-2 साल इसी पूरे प्रोसेस में लगा है। नॉट जस्ट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बट पूरे इंटरनलाइजिंग, और ये सारा जो डायलेक्ट है, जिस तरीके से सीन्स को भी हम सब ने अप्रोच किया है, वो सब चीज़ों में, उनकी रिहर्सल्स में, प्रैक्टिस में, सब चीज़ों में मिला के वो इतना टाइम लगा है। एंड ऑफ कोर्स प्लस द बॉक्सिंग बिट, प्लस स्विमिंग, प्लस दंगल, वॉर सीक्वेंस भी जो हमें शूट करना था वो शूट हुआ है पूरा 8 मिनट का वॉर सीक्वेंस। वो सिंगल शॉट है, तो उसकी भी अलग रिहर्सल्स थी जो यहाँ से प्लानिंग चल रही थी। फिर कश्मीर में जाके आरू वैली में हमने करीब 4-1 दिन तक उसका रिहर्सल पहले किया विद 300 सोल्जर्स। मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत था हर चीज में, पूरी तरह से। इस पूरी फिल्म में मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि एक तो ये एक नॉर्मल स्पोर्ट्स बायोपिक नहीं है जिसमें एक ही स्पोर्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं या कुछ। ये पूरी जर्नी है उनकी लाइफ की, और उस जर्नी में वो अलग अलग स्पोर्ट्स में भी गए हैं। वो एक उनकी सोल्जर लाइफ भी रह चुकी है। उनके डायमेंशन बहुत है। तो कबीर जी ने कभी रोका टोका, कभी डांट पड़े? तो कबीर सर की एक अच्छी क्वालिटी है कि जिस तरीके से प्रेप में बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उसके पहले जो पूरा साल हमने साथ में बिताया, और जिसमें वर्कशॉप्स में भी जब हम जाते थे, तो मुझे याद है कि हम अतुल मोंगिया, उनके साथ हमने वर्कशॉप की। उनके साथ तो मेडिटेशन भी करता था, सब ऐसी सब चीजें मुझसे करा। तो कबीर सर भी वो करते थे। तो वो साथ में बैठ के वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होता था, सीन्स करते थे, उनका अप्रोच लेते थे जिस भी तरीके से। तो वो आई रिमेम्बर दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग जिसमें मैं घुस रहा था। मैं बॉक्सिंग भी कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीजें ये देखते थे। फिर उसमें से सब पिक करते थे ये, और फिर जो अच्छा लग रहा है उसको और स्ट्रॉन्ग कराते थे। सेट पे जब जाते थे हम लोग, तो वो उन्होंने हमेशा मुझे वहां पे सेट पे छोड़ दिया था कि अब जो प्रिपरेशन हो गया है, नाउ यू डू व्हाट इज कमिंग टू यू। ये बोलते भी नहीं थे, इट्स जस्ट दैट वो मैं समझ गया था कि ये डू योर बाय योर ओन। या डू इट बाय योर ओन, बिकॉज आई थिंक वी हैव प्रैक्टिस्ड इनफ। नाउ यू नो इट समवेयर डाउन द लाइन, इन एंड आउट, कि अच्छा ये किस माहौल में किस तरीके से क्या होगा। अब इस एनवायरमेंट के हिसाब से क्या तुम पे अच्छा लग रहा है, क्या स्पॉन्टेनिटी में कुछ आ रहा है, इम्प्रोवाइजेशन भी हो रहा है। सो ही वॉज ऑलवेज वेरी ऑर्गेनिक अबाउट इट। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। मुझे ऐसा नहीं लगा नहीं ये ऐसे ही, ये ग्लास ऐसे ही इसी हाथ से उठाना है, या ये इसी हाथ से उठाना है। तो आई मीन आई हैड द फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट अगर मैं कुछ ज्यादा ओवरबोर्ड चला जाऊं या बहुत ही एकदम नीचे लो सुर पे चला, देन ही वॉज देयर टू गाइड कि नहीं यार कार्तिक, ये थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं। तो वो क्लैरिटी और वो विथ इम्प्रोवाइजेशंस बीइंग अलाउड विथ ये सारा जो मिक्सचर है वो बहुत रेयर होता है। सो आई रियली फाउंड अ वेरी मतलब वो एक होता है ना कि एक बहुत अच्छा मुझे एक बॉन्ड मिला, एक जिस तरीके से मैं ट्यूनिंग बन गई मेरी इनके साथ, जिसमें मैं बहुत इंजॉय कर रहा था वो प्रोसेस। तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि
ये मुझसे कुछ नाराज हो रहे हैं या मैं कुछ नाराज हो रहा Mutual हूँ, understanding. वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मुझे पता था वो एक इशारा भी करते थे तो मैं वो समझ जाता था, मैं उनको इशारा कर रहा हूँ कि थोड़ा, तो वो उधर से बस आंखों में समझ आ जाता था, तो विच इज यूनिक, यूनिक। वो बहुत सॉलिड चीज होती है बिकॉज उसकी वजह से आपके सीन्स जेन्युइनली आई थिंक स्क्रिप्ट से भी और ऊपर चले जाते हैं। एकदम कबीर जी, आपके फिल्म में हम देखे रियल स्टोरी को आप ऐसे दर्शाते हैं जो सिर्फ रियल एक्सप्रेशन से नहीं रहते, उसमें बहुत कुछ ऐसा रहता है जो एंटरटेनिंग भी रहते हैं। तो एक क्या बॉक्स ऑफिस को दिमाग में रख के या इट्स योर सिग्नेचर? वो मेरा इनहेरेंट स्टाइल है कि वो देखिए मैं एंटरटेनिंग फिल्म्स देखना पसंद करता हूँ। तो इसलिए जब बनाने का मौका मिलता है तो मैं भी एंटरटेनिंग फिल्म ही बनाना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ट्रू स्टोरी बनाए ना तो आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो ट्रू है तो ऑडियंस को लगेगा हाँ यार ट्रू है। वो आप उनको एंटरटेन करना है। वो जब फिल्म देख रहे हैं ना उनके दिमाग में ये नहीं है कि ट्रू है या नहीं, वो एक फिल्म देख रहे हैं जिससे वो या तो वो एंटरटेन हो रहे हैं या नहीं एंटरटेन हो रहे हैं। फिल्म खत्म होने के बाद उनको अचानक फिर रियलाइजेशन यार हमने ये जो अमेजिंग कहानी देखी ये एक्चुअली सही में हुई भी थी, तो वो एक और बिगर फीलिंग आपको दे देती है। लेकिन देखते समय यू हैव टू एंटरटेन देम एंड एंगेज देम। स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ जो आर्मी लोगों ने देखा, जी। तो उन लोग एक्सप्रेशन क्या था आप लोग अगर थोड़ा वो शॉर्ट्स तो में बताएं। वो बहुत ही इट वाज वेरी एनकरेजिंग एंड हार्टनिंग फॉर अस, क्योंकि उस किस्म का रिस्पांस हमने नहीं, हाँ बहुत इमोशनल था। बहुत बेसिकली दे जस्ट इट वाज फॉर देम अ ह्यूज सेलिब्रेशन ऑफ मुरलीकांत पेटकर। अपने सिटीज में गए कार्तिक आप प्रमोट करने, आप सच बताइए जर्नलिस्टों ने या फैंस ने ये सवाल कितने बार किया कि कार्तिक आप शादी कब कर? एक्चुअली आप पहली बार कर रहे हो। ये मेडल आपको मिलता है। ये मेडल आपको मिलेगा क्योंकि ये पहली बार किसी ने पूछा। और पता नहीं मुझे ऐसा अभी क्या हो गया ना, पिछले 2 साल में तो मेरी लाइफ, हाँ मेरी पूरी लाइफ मुरलीकांत जी के बारे में सोचने में गई है और वो कैरेक्टर में ही पूरी तरह से मैं लीन हो रखा था। तो अभी जब रिलीज होगी उसके बाद कुछ चीजें सोच पाऊंगा लाइफ में। पहले कोई मिले तो मुझे मिला नहीं कबीर जी। कबीर जी मैंने बंद कर रखा था 2 साल से। इन्होंने ये सारी चीजें एंटी सोशल और शुगर और कार्ब सब बंद कर रखा था मेरा। बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट पूछना चाहेंगे आपको, जाते जाते आप कभी किसी का सीक्वल नहीं बनाते जी। अभी क्या आपका जो इतना दिन से आप दिमाग में जहन में बैठा हुआ था सीक्वल नहीं बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे? जी, अगर कोई ऐसी कहानी मिल जाए मेरे किसी पहले फिल्म के लिए जिसको मैं उतना ही एक्साइट हो जाऊं जैसे चंदू चैंपियन टाइप ऑफ स्टोरी से होता हूं तो बना लूंगा, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं है। अब चाहते थे कार्तिक, रूह बाबा कब आ रहे हैं? वो दिवाली में आ रहे हैं इस साल, 2024 की दिवाली। तो आई होप आप सब दिवाली में रूह बाबा और मंजुलिका के साथ पटाखे फोड़े। थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद अस। Thank you. थैंक यू। কথা বলছিলাম কার্তিক এবং কবির খানের সঙ্গে, এবং বোঝাই যাচ্ছে যে ছবি নিয়ে যতটা এক্সাইটেড তার থেকে বেশি এক্সাইটেড এই জার্নিটা নিয়ে। ক্যামেরায় অসিতের সঙ্গে মানুষ, নিউজ 18 বাংলা।